16, 17, 18 जनवरी को रुद्र पांडव हनुमान तहसील बड़ा मलहरा जिला छतरपुर में वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो छोटे छोटे साधु संत जो छोटे छोटे स्थान मंदिरों में बैठे हैं, जहां अब बड़े आडंबरी बाबाओं के कारण आम जनता भक्तों का जाना ना के बराबर हो गया है, उन्हें बुलाकर वो धनु स्तंभन ज्ञान प्रदान करना, जिसके द्वारा भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी अनेक नकारात्मक मनोवृत्तियों का नाश होता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है भूत प्रेत मुक्त भारत बनाना। अभी आपने अनेकों आडंबर देखे होंगे जो दरबार लगाकर पर्चा बनाकर भूत प्रेत उतारने का नाटक करते हैं। वो बल्कि उन्हें उन मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहे होते हैं जिनके मन में वो डर और भय पैदा हो जाता है और उनके परिवार और आसपास वालों में हो जाता है। उन भूत प्रेत वाली महिलाओं को देखकर अन्य महिलाओं में भी भूत प्रेत उत्पन्न होने लगते हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार के पुरुष सदस्यों में भी ये मानसिक विकार बैठ जाता है। इससे हमारे सर्वचेतन मन में जो अवस्था बैठ जाती है वो एक पागलपन का हिस्सा कहलाती है। यानी हम अपने हिंदुस्तान को, नव युवकों को उस पागलपंथी की ओर ले जा रहे हैं, हम पागल बना रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कहकर बुलाया है इस प्रकार की आंखें खोलने के लिए। उन्होंने धनु स्तंभ के द्वारा ही अर्जुन को उस युद्ध क्षेत्र में तैयार कर दिया था जहां कौरवों का सर्वनाश हो गया। मैं वही अर्जुन तैयार करना चाहता हूं उन योगी सन्यासी महात्माओं के द्वारा कि आडंबरी कौरवों का सत्यानाश हो और उनके साथ जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की अवस्थाएं भारत में फैल रही हैं उनका भी सर्वनाश हो। मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं, मैं एक योगी हूं जो कहते हैं तपस्या, वो तपस्या करनी पड़ती है। कोई भी चीज तुम जो शक्तिपात कहते हो कि हमारे दादाजी ने दे दी, हमारे इसने दे दी, जितने भी ये हैं ये पूर्णतः आडंबर है, ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वेद में, उपनिषद में, ब्रह्मोत्पाद में, गीता में, यहां तक कि मनुस्मृति में तक यही चीज कही गई है कि ये इस प्रकार के भूत प्रेत तंत्र मंत्र की चीजें का अधर्म फैलाना ये अधर्म है, ये धर्म के विरुद्ध कार्य है। क्योंकि हम मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के जोड़ने में विघ्न कर रहे हैं। हम अपना स्वार्थवश लोगों को नपुंसक बना रहे हैं। मैं देश के सभी पत्रकारों से कहता हूं, चाहे वो छोटे फेसबुक के माध्यम से चलाने वाले हों, चाहे वो नेशनल टीवी वाले हों, आप कहते हैं शक्तियां मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा शून्य विद्युत क्षेत्र, आइए आप उन मशीनों को लेकर जिससे आप भूत प्रेत दिखाते हैं और मीटर के द्वारा वो लाल और पीला निशान दिखाते हैं। यहां पे देखिए आपको लाल के अलावा कुछ और दिखे, शून्य विद्युत थे। तो आप क्या कहेंगे यहां भूत की शक्ति नहीं, यहां वो शून्य शक्ति है जहां आदमी समाधि में पहुंचकर उन शक्तियों को प्रदान करता है। जहां पर ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र या नाम की नकारात्मक शक्तियां अपना स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। यह वह स्थान है शून्य विद्युत क्षेत्र। यह वो स्थान है जहां पर पांडवों ने बैठकर द्रौपदी के साथ वो साधनाएं की थी, जिसके बाद ही उन्होंने कौरवों के छक्के छुड़ाए। यहीं पर वो वास्तविक साधु सन्यासी बैठेंगे, उन पांडवों की तरह उन शक्ति ऊर्जा को ग्रहित करेंगे और धनु स्तंभन विद्या के माध्यम से वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र का नाश करेंगे। 16, 17, 18 जनवरी को जिनको भी लगता है कि उनके पास भूत प्रेत है, चाहे वो अपने आप को साधु संत महात्मा समझते हो या किसी दरबार के स्वामी, या वो पीड़ित लोग जिनके परिवार का कोई सदस्य भूत प्रेत से पीड़ित है, आप आइए। वेबसाइट में जीपीएस के माध्यम से उस जगह उस स्थान का, ईश्वर को कोई धन की आवश्यकता नहीं होती है कि वो धन के द्वारा आपको ठीक करेगा। आपको 7 चक्कर काटने पड़ेंगे, 8 चक्कर काटने पड़ेंगे, इस प्रकार को कोई ईश्वर का कार्य नहीं है, क्योंकि ये सब प्रकृति की शक्ति है।
ये उस आत्मा की शक्ति है जो परमात्मा तक पहुंचाती है, जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। मैं तुम्हारी उस परमात्मा शक्ति को तुम्हारे ऊपर लाकर तुम्हें ब्रह्म से मिलाकर उस शक्ति से मिला देता हूं, जहां भूत प्रेत तंत्र मंत्र स्वतः ही नष्ट हो जाता है। मत करो आडंबर को। मैं समस्त न्यूज चैनल वालों से कहता हूं कि अगर तुम्हें देखना है वास्तविकता तो आओ तुम 16, 17, 18 जनवरी को पहुंचो तुम रुद्र पांडव हनुमान में, और देखो वास्तविक योगिक शक्तियां क्या होती हैं, क्या संभव नहीं है। आपको मैं खुद कहता हूं, आत्म यहां तक कि जो दरबार लगाने वाले हैं इनको कहता हूं, इनको देखने हैं अपने पूर्वज, अपन को देखने हैं अपने पितर, मैं इनको दिखवाता हूं। मैं उन्हें उस अवस्था में ले जाता हूं जहां तुम मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण पर काया प्रवेश का ज्ञान तुमने सुना है, तुमने सिर्फ सुना है। मैं तुम्हें वास्तविकता उसकी दिखाऊंगा कि क्या होता है वो। ये यौगिक शक्तियां हैं जैसे तुम तांत्रिक मांत्रिक कहते हो। ये माध्यम है तुम्हारी किताब, ये मंत्र उस शक्तियों तक पहुंचने के लिए जिसके माध्यम से तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, छल कर रहे हो, अपने सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। मैं चैलेंज करके कहता हूं ये आडंबर जो है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये लीजिए, मैं नीचे इस सब का आपको डिटेल देता हूं कि ये वेद के खिलाफ है, ये शास्त्र के खिलाफ है, ये उपनिषद के खिलाफ है, ये गीता के खिलाफ है, ये हमारी मनुस्मृति के खिलाफ है। ये पूर्णतः आडंबर है। इस देश में कानून होना चाहिए कि यदि कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र नामक शक्तियों से व्यक्तियों को बहलाता और फुसलाता है तो उसके ऊपर गैर संवैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा है, हमारा छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश इसमें प्रमुख उच्च स्थान में है आडंबर के। क्या यहां से कानून की यहां आवश्यकता नहीं है? जहां चोर और डकैत ज्यादा उपजते हैं वहां कानून की और तेजी से आवश्यकता होती है, पुलिस की आवश्यकता होती है। तो जब मध्य प्रदेश में इस प्रकार से इतना आडंबर का डेटा दे रहा है, आप चैट जीपीटी में ढूंढिए और जानिए, खुद देखिए कि आडंबर और इन विद्याओं को लूटपेट के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आगे प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आता है 9वें नंबर में, जहां आपके जादू सुनते हैं। कई जगह के आपने सुने हैं नाम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब से क्यों ये सब चीज गायब हूं? क्योंकि वहां नियम और कानून बना। उस कानून के डर से ये आडंबरियों लोगों ने ये कार्य समाप्त किए। जिस दिन वास्तविक साधु सन्यासी जो रुद्र पांडव हनुमान में एकत्रित होंगे 16, 17, 18 जनवरी को, वो एकत्रित होकर और इस कानून के लिए आवाज उठाएंगे कि भारत से जिस प्रकार से आडंबर का सर्वनाश करना है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कानून बना और कई प्रदेशों में, उस प्रकार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी वो कानून बने जिनसे इन आडंबरी लूटने वालों का नाश हो। क्योंकि इनके इन कार्यों से जो ये बार बार भूत प्रेतों को दिखा रहे हैं दरबार के माध्यम से, इनके कारण लोगों की मनोवृत्ति बदलती जा रही है और वो डर के कारण भूत प्रेत से ऐसी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं कि मानसिक गुलाम बनते जा रहे हैं।